क्या आप भी परेशान हो अपनी स्लो और अटकने वाली जॉयस्टिक से? आज मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूँ जॉयस्टिक से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम। पर क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये जॉयस्टिक की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो सुनो, जॉयस्टिक सुनते ही दिमाग में यही क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आखिर किस कंट्रोल लेआउट में जॉयस्टिक परफेक्टली वर्क करती है। स्मूथ जिगल और फास्ट मूवमेंट के लिए आखिर जॉयस्टिक का साइज क्या रखना चाहिए? क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारा मूवमेंट स्टक हो जाता है? और क्या हम ट्रेनिंग ड्रिल्स को प्रैक्टिस करके अपने मूवमेंट और जिगल को स्मूथ कर सकते हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि आपके लिए कौन सा कंट्रोल लेआउट सबसे बेस्ट है। हमें गेम के अंदर 3 कंट्रोल लेआउट देखने के लिए मिलते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड वाला तो सेम होता है, बट थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम फर्स्ट और थर्ड वाला डिस्कस करने वाले। फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में जो आपकी स्क्रीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जिस साइड आपकी जॉयस्टिक रहती है वो पूरी साइड आपकी मूवमेंट के लिए हो जाती है, और जो दूसरी वाली साइड होती है वो पूरी एम के लिए हो जाती है। देखो, अगर मैं जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड प्लेस करता हूँ तो लेफ्ट साइड हो जाएगी मेरी मूवमेंट करने के लिए और राइट साइड हो जाएगी मेरी एम करने के लिए। बट अगर मैं जॉयस्टिक को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरी राइट साइड हो जाएगी मूवमेंट करने के लिए और लेफ्ट साइड हो जाएगी मेरी एम करने के लिए। फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने अपनी जॉयस्टिक को कहां पर प्लेस कर रखा है। देखो, अगर मैं अपनी जॉयस्टिक को अपनी नेचुरल पोजीशन पे रखता हूं तब भी मैं स्मूथ जिगल कर पा रहा हूं, और अगर मैं अपनी जॉयस्टिक को ऊपर भी रख देता हूं बट अपनी नेचुरल पोजीशन पर ही अपने थंब को ड्रैग करता हूं तो मैं स्मूथली जिगल कर पा रहा हूं। सो अब बात करते हैं थर्ड कंट्रोल लेआउट की। अब फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में तो ऐसा होता था, जिस साइड हम अपनी जॉयस्टिक प्लेस करते थे वो साइड हमारी मूवमेंट के लिए हो जाती थी और दूसरी वाली साइड हमारी एम करने के लिए हो जाती थी। बट थर्ड कंट्रोल लेआउट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड कंट्रोल लेआउट में आपकी पूरी स्क्रीन ही एम करने के लिए होती है। सो आपको मूवमेंट करने के लिए अपने जॉयस्टिक के ऊपर ही अपने थंब को ड्रैग करना पड़ेगा। बट अगर आपका थंब कहीं और पे गलती से टच हो जाता है तो आपका मूवमेंट के साथ साथ पूरा एम भी चौक हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो मैं मूवमेंट तभी कर पा रहा हूँ जब मैं अपने थंब को ड्रैग कर रहा हूँ अपनी जॉयस्टिक के ऊपर, बट अगर मैं गलती से कहीं और भी टच कर दे रहा हूँ तो मेरा पूरा मूवमेंट चौक हो जा रहा है। अब आप ये तो समझ गए कि ये दोनों कंट्रोल लेआउट वर्क कैसे करते हैं। अब मैं आपको इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। देखो, अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो और आपने जॉयस्टिक के अलावा कहीं और पे गलती से भी टच कर दिया तो आपका मूवमेंट और एम दोनों चौक हो जाएंगे। बट वहीं पर अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो अगर आप जॉयस्टिक की जगह कहीं और पे भी टच कर देते हो तो आपका मूवमेंट स्टक नहीं होगा। आप स्मूथली जिगल कर सकते हो, अपना मूवमेंट प्रॉपर्ली कर सकते हो। सो यही एक लिमिटेशन है थर्ड कंट्रोल लेआउट की, जिसमें कि अगर आप थंब को कहीं और पे टच कर देते हो तो बूम, आपकी पेटी बन जाएगी। बट वहीं पे अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट यूज करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हाँ, थर्ड कंट्रोल लेआउट